आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह सदका करने की अहमियत के बारे में बात करेंगे और इस सिलसिले में मैं पहले भी एक व्लॉग बना चुकी हूँ और सदका करने की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा ताकीद की है, क्योंकि सदका जो है उससे हर बीमारी टल जाती है सिवाय मौत के। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सदका करना चाहिए। और वैसे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को ज़्यादा सदका करने की तलकीन की है। और एक हदीस का मफ़हूम भी है कि औरतों की जमात ज़्यादा सदका करो, ख्वाह एक खजूर की गुठली ही करो। और इससे यही मुराद है कि बेशक कम से कम मिकदार में हम सदका करें, लेकिन औरतों की जमात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सदका करें, क्योंकि औरतों की ज़्यादा तादाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम में देखी। और उसकी वजह ये भी बताई कि वो अपने खामदों की बहुत ज़्यादा नाशुक्री करती हैं। एक तो हमें अपने खामदों के शुक्रगुजार रहना चाहिए। इस सिलसिले में इंशाल्लाह मैं व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन आज हम सदक़े के बारे में बात करेंगे और अहादीस मुबारका में भी पढ़ेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अगर हमारे पास माली सदका नहीं है, अगर हमारी इस्तिताअत इतनी नहीं है, तो सदक़े के बदले में हम कौन से ऐसे अमल या अज़कार कर सकते हैं कि जिनकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। तो शुरू करते हैं। और ये पहली हदीस मुबारका है सही मुस्लिम और सही बुखारी से। अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुसलमान पर सदका करना वाजिब है। सहाबा ने अर्ज़ किया, अगर वो ना पाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने हाथ से कमाई करे और अपने आप को फ़ायदा पहुँचाए और सदका करे। उन्होंने अर्ज़ किया, अगर वो इस्तिताअत ना रखे या ना कर पाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़रूरतमंद मजबूर शख्स की मदद करे। उन्होंने अर्ज़ किया, अगर वो ये भी ना कर सके? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी का हुक्म करे। उन्होंने अर्ज़ किया, अगर ना कर सके? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुराई से रुक जाए, क्योंकि ये भी उसके लिए सदका है। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दर्जे बताए हैं कि सबसे पहले तो अपने हाथ की कमाई का सदका करना चाहिए, क्योंकि एक हदीस मुबारका का मफ़हूम भी है कि अल्लाह ताला माल जो है हलाल माल वही कबूल करते हैं। और उसके बाद अगर साहबा ने पूछा कि अगर वो इसकी इस्तिताअत ना रखे, तो हमें आज के दौर में देखें कि हमारे इर्द गिर्द इतने मजबूर और ज़रूरतमंद लोग होते हैं, तो हमें अगर किसी की छोटी चीज़ से छोटी भी ज़रूरत पूरी करते हैं तो वो भी सदका जारिया हो जाता है। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेकी का हुक्म करे। और अगर ये भी ना कर सके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुराई से रुक जाए, क्योंकि ये भी उसके लिए सदका है। सुबहान अल्लाह। तो हमें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि किसी ना किसी हम इस बात पे अमल करके अपने लिए सदका जो है वो कर सकें। इसी तरह सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस मुबारका है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के हर जोड़ पर हर रोज़ सदका करना वाजिब है। दो आदमियों के दरमियान अदल करना सदका है। आदमी की उसकी सवारी के बारे में मदद करना, वो उसे सवारी पर बिठाए या उसका सामान उस पर रखवाए, ये भी सदका है। अच्छी बात करना सदका है। नमाज की तरफ हर कदम उठाना सदका है। और रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ दूर कर देना सदका है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जगह जगह हमारे लिए सदका करने की चीज़ें पड़ी हुई हैं कि एक तो हर मुसलमान पर हर रोज़ हर जोड़ के बदले में सदका है। तो दो आदमियों के दरमियान अदल करना सदका है।
اگر کوئی سواری میں سوار ہو رہا ہے، اگر کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو ہمیں اس کی ہیلپ کرنی چاہیے، وہ بھی صدقہ ہے۔ اور اسی طرح سواری میں بٹھانے یا سامان رکھنے میں مدد کرنی چاہیے، اور نماز کا ہر قدم جو اٹھانا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ اور اسی طرح رستے سے اگر ہم کوئی تکلیف دہ چیز دور کرتے ہیں تو وہ بھی صدقہ ہے۔ اور صدقہ کیجئے زیادہ سے زیادہ، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ چلتے پھرتے ہم سے کتنے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، کتنی ہمارے اوپر کتنی چیزیں جو ہے استغفار واجب ہو جاتا ہے۔ تو صدقہ کرتے رہنا چاہیے، اور صدقے سے اپنے جو نامہ اعمال ہے ان کو نیکیوں سے بننا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے اگلے ولاگ میں، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔